हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैं इससे पिछले रिसेंटली क्लास में पढ़ाया था साइमन कमीशन 1927 से लेकर 1928, क्योंकि 1927 में बना था, 1928 में भारत आया था। तो आज मैं लेके आया हूँ लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था। ओके, तो एक एक चीजों को थियोरेटिकल पार्ट को अच्छे से जानेंगे एंड एमसीक्यू भी करवाएंगे, तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अब देखिएगा परिचय। लाहौर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन था। ये जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक वन ऑफ द मोस्ट अधिवेशन में से बहुत पॉपुलर अधिवेशन था। ये एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज जितना भी डाउट आप लोग का है एग्जामिनेशन से व्यू से, जो कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, एक एक चीजों को मैं करवाऊंगा। उसके बाद जो दिसंबर 1929 में लाहौर, जो अब कहाँ है, पाकिस्तान में है, आयोजित हुआ था, इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज, इस अधिवेशन में पहली बार कंप्लीटेड इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, का लक्ष्य घोषित की नहीं गई थी, किया गया था। ओके, तो परिचय जो है लाहौर अधिवेशन का समझ में होगा कि ये अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या ऐतिहासिक अधिवेशन में से एक था, जो कि दिसंबर के मंथ में 1929 में लाहौर में हुआ था। जो लाहौर अभी कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा की गई थी हमारे नेताओं के द्वारा, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अब देखिएगा मुख्य विवरण क्या था इसका, एक बार हम लोग इसको देखते हैं। अधिवेशन का नाम आपको पता होना चाहिए, क्या, लाहौर अधिवेशन। एंड तिथि क्या था, 26 से लेके 31 दिसंबर। मोस्टली जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ है वो दिसंबर के महीना में हुआ है, तो 26 से लेके 31 दिसंबर याद रखिएगा। एंड स्थान लाहौर, जो अभी कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुख्य निर्णय जो लिया गया था, पूर्ण स्वराज की घोषणा, कंप्लीटेड क्या, इंडिपेंडेंस मीन्स पूर्ण स्वराज की घोषणा। ध्वज फहराने की तिथि 31 ऑफ दिसंबर 1929 मीन्स 31 दिसंबर 1929 को ध्वज फहराने की क्या रखी गई थी, तिथि रखी गई थी। ध्वज फहराने वाले नेता जो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे लाहौर अधिवेशन के, पंडित जवाहरलाल नेहरू। त्रिवर्ण हरा सफेद लाल, कराची की ध्वज डिजाइन महिला, अच्छा, ध्वज डिजाइन जो की हुई थी कौन, सरोजनी नायडू और भगिनी निवेदिता। तो एग्जाम में क्वेश्चन, ये सरोजनी नायडू देख के आपको याद आया होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी, ये महिला अध्यक्ष हुआ करती थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो सरोजनी नायडू, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। चलिए दो क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी कंप्लीट हुआ कि सरोजनी नायडू नाम सुन के क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। एंड प्रथम महिला अध्यक्ष की बात पूछा जाए तो एनी बेसेंट। तो आपका ये भी कंप्लीट हुआ होगा, इसका स्क्रीनशॉट रख लोगे तो आपको बहुत काम देगा। तो एक एक चीजों को जो मुख्य विवरण है अब मैं कंप्लीटली डिस्कशन करूंगा, देखिएगा, बने रहेगा मेरे वीडियो के साथ। अब देखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो रिसेंटली क्लास में मैंने पढ़ाया था साइमन कमीशन, वहीं से इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि वहीं क्या बना था, जब नेहरू रिपोर्ट बना था तो वहीं से क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू जो नेहरू रिपोर्ट के क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया था। और लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिएगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से अस्वीकार करना, हम लोग क्या रिपोर्ट को स्वीकार किए ही नहीं थे, हम लोगों ने बोला कि चलो नेहरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग आगे का प्रोसेस बढ़ाएंगे। डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज की मांग, जो डोमिनियन स्टेट हुआ करता था उसके जगह हम लोग क्या बोले, पूर्ण स्वराज की मांग रखे। एंड ब्रिटिश शासन के प्रति असहयोग आंदोलन को नए रूप से पूर्ण जीवित किए, और ब्रिटिश शासन के प्रति असहयोग आंदोलन को नए रूप से पुनः जीवित करना, कि जो असहयोग आंदोलन बंद हो गया था चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, उसको हम लोग पुनः जीवित करेंगे। अंग्रेजों के सामने हम लोगों ने ये मांग रखी। उसका महत्वपूर्ण घोषणा है, हम लोगों ने जो लाहौर अधिवेशन में महत्वपूर्ण घोषणा किया, देखिएगा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो एग्जाम में डेट पूछता है कि स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में जो लाहौर अधिवेशन में लिया गया कब, तो 26 जनवरी 1930 को।
हर भारतीयों से अपील की गई कि वह ब्रिटिश शासन को न माने और स्वदेशी अपनाए। सबसे अच्छा लाइन हम भारतीयों के लिए कि हर भारतीय को निर्देश दिया गया कि ब्रिटिश शासन को न माने, स्वदेशी को अपनाए। यह तय हुआ कि यदि 1 वर्ष में मांग पूरी नहीं हुई तो नया सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। जो 1930 में शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब अगर आपको मैं विद इन सेकेंड में बताओ तो सीधे हाथ जोड़ के कहना अंग्रेजों के सामने कि आपका मैं एक भी नहीं सुनूंगा, आपका फुल सम्मान है, फुल इज्जत करूंगा, लेकिन हमारे विरुद्ध में अगर आप एक भी काम किए तो आपने इससे पहले झेला होगा असहयोग आंदोलन। लेकिन मैं अब जिसमें क्या सत्य और हिंसा के मार्ग पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, थोड़ा हिंसा नामक चीज चौरी चौरा जगह था गोरखपुर में, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में वहां हुई थी, उसके विरुद्ध में गांधी जी को 6 वर्षों के लिए जेल भेज दिया गया था और 22 पुलिस वाले को जला दिया गया था और तो वापस ले लिया गया था। तो अब हम लोगों ने बोला कि अगर हमारी मांग को नहीं पूरा किया गया विद इन 1 ईयर तो हम लोग क्या छेड़ेंगे, क्या लाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब हुआ डायरेक्टली प्रणाम करते हैं कि आपका मैं एक भी नहीं सुनूंगा। तो याद रखिएगा इस चीजों को। नया सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग शुरुआत करेंगे। तो महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी ये। अब देखिएगा पूर्ण स्वराज की घोषणा। भारत अब किसी विदेशी शासन के अधीन नहीं रहेगा। इसमें जो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद किया गया था, भारत अब किसी विदेशी शासन के अधीन नहीं रहेगा। हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता, एक पार्टिकुलर जगह नहीं, एक पार्टिकुलर स्पेस नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी हम लोगों की। अब देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन 1929 के क्या थे, अध्यक्ष थे। अब महत्वपूर्ण घटनाएं को आप याद रखिएगा। महत्वपूर्ण घटना, तिथि और घटना। 26 दिसंबर 1929 अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। कौन सा? लाहौर अधिवेशन। 29 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज क्या हुआ था, प्रस्ताव पारित हुआ था। एंड 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कांग्रेस का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? तो 31 दिसंबर 1929। पूछा जाए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 29 दिसंबर 1929। अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ, तो 26 दिसंबर सन 1929। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो आपको ये प्रमुख जो इंपोर्टेंट इवेंट्स घटना आपको पता होना चाहिए। अब इसका परिणाम क्या हुआ, तो देखिएगा पूर्ण स्वराज का नारा पूरे देश में गूंज उठा। पूर्ण स्वराज का नारा पूरे देश में गूंज उठा। यह अधिवेशन सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया कि अगर यहाँ से नहीं चीज मानोगे तो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसा कि मैंने रिसेंटली आपको बताया। अब देखिएगा भारत के संविधान में बाद में 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे चुना गया इसी की याद में। और भारत के संविधान में 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे चुना गया इसी की याद में। अब देखिएगा एक एक चीजों को मैं क्विक रिवीजन के लिए यहाँ रख दिया हूँ। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड मोड में पूछा जाता है एमसीक्यू बेसिस पे। देखिएगा वर्ष कब, 1929। स्थान लाहौर, जो लाहौर अभी कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस नाम को याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्वज प्रस्ताव क्या था, मांग क्या थी, पूर्ण स्वराज। उसका ध्वज फहराया गया कब, 31 दिसंबर 1929 को। झंडा कब फहराया गया, 31 दिसंबर 1929 को। स्वतंत्रता दिवस कब, 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। निर्णय क्या कि अगर नहीं पूरा होगा तो क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी करेंगे, जो कब हुआ था 1930 में। वैसे स्टार्ट भी हुआ और मेरा अगला टॉपिक वही रहेगा आप लोग के बीच, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए अगला कदम दांडी यात्रा। उससे भी नहीं होगा तो अगला कदम दांडी यात्रा, जो गांधी जी ने कहां से निकाला था, साबरमती आश्रम से। ये टॉपिक मेरा रहेगा। मैं एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से थ्योरेटिकल बाय एमसीक्यू करवाऊंगा। इसके लिए आप टेंशन न ले। पैटर्न मैं ईस्वी बाय ईस्वी चल रहा हूँ। 1885 से स्टार्ट किया 1947 तक चलूंगा। उस बेसिस में मैं कहाँ आ गया हूँ, 1929 पे हम लोग आ चुके हैं। ऐतिहासिक भारत की ऐतिहासिक प्रभाव क्या रहा, तो भारत की स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक कदम था ये। भारत की स्वतंत्रता की दिशा में क्या था, निर्णायक कदम था।
तो आई होप अगर आप अच्छे से चीज़ों को देखते हो, समझते हो, इस वीडियो को देखते हो तो एक एक चीज़ आपका क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले। अब देखिएगा, जैसा कि मेरा जो सीरीज चल रहा है, मैं पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, एक एक, चाहे वो छोटा टॉपिक हो या बड़ा टॉपिक हो। मेरा मोटिव ये है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, हज़ारों लाखों की संख्या में मिल जाएगा, लेकिन मैं देखा हूँ चीज़ों को कि जैसे 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, कम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर बच्चा क्या करता है, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में जब जाते हैं तो वो ज़्यादा एमसीक्यू सेट मारते हैं। लेकिन अगर आप एक बार ग्राउंड लेवल पे अच्छे से अगर थ्योरी पढ़ लेते हो एक एक टॉपिक का, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए, फर्क नहीं पड़ता, आप आंसर करके आओगे। इसीलिए मैं ये सीरीज लाया हूँ कि पहले मैं थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाऊंगा एंड देन एमसीक्यू उसी बेसिस पे कराऊंगा कि आपका विद इन वन वीडियो कुछ ही मिनट में एक नंबर आपका कंप्लीट हो जाए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट के बाद मैं देन अब आया हूँ एमसीक्यू बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है लाहौर अधिवेशन कब हुआ। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। और आपको ट्रिक बता देता हूँ, जितना भी अधिवेशन कांग्रेस का महत्वपूर्ण हुआ करता था वो वार्षिक अधिवेशन दिसंबर के महीना में हुआ करता था। तो दिसंबर 1929, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता आप ऑप्शन में देखो, महात्मा गांधी कतई नहीं, सरदार पटेल नहीं, जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। आप लोग भी ट्राई करो, आप लोग से भी आराम से बनेगा ये क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है लाहौर अधिवेशन में कौन सा लक्ष्य स्वीकार किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग क्या स्वीकार किया गया था, पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था। तो लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ए कह रहा है महात्मा गांधी, बी कह रहा है पंडित नेहरू, सी कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, डी कह रहा है सरोजनी नायडू। तो बी पंडित नेहरू, किसने फहराया था, पंडित नेहरू ने। उसका अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी सन 1930 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 जनवरी को पहली बार क्या घोषित किया गया था। तो 26 जनवरी को पहली बार स्वराज दिवस के रूप में क्या किया गया था, घोषित किया गया था, स्वराज दिवस के रूप में। चलिए बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाहौर अधिवेशन किस रिपोर्ट के विरोध में हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, हाँ आंसर हो जाएगा बी। अब अगला देखिएगा लाहौर अधिवेशन का सबसे बड़ा परिणाम क्या था। तो लाहौर अधिवेशन का सबसे बड़ा परिणाम था पूर्ण स्वराज की घोषणा, पूर्ण स्वराज की घोषणा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद कौन सा आंदोलन शुरुआत होना था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बोला गया था ना कि अगर आप लोग इस मांग को नहीं मानते हो, जो मांग जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन करके दिया अंग्रेजों के सामने, अल्टीमेट दिया था 1 ईयर का, तो हम लोग क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन मूवमेंट छेड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय क्यों लिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा। और ऑप्शन ए देने के बाद आप इस ऑप्शन को भी डिनोट करोगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब हम आई होप आपको सारा चीज समझ में आया होगा, थ्योरी से लेके एमसीक्यू बेसिस। ये सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया शो कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।